नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला रोहतक के गांव कारौर में ग्रामीण लंबे समय से दो बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे। पहली, बरसात के दौरान खेतों और जौहड़ का पानी भर जाने से लगभग 300 से 400 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती थी। दूसरी, पूरे गांव में पीने के लिए खारे पानी की समस्या थी, जिससे ग्रामीणों को वर्षों से परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। इन दोनों समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 तथा शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता पास हो गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव कारौर के लिए 12,800 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर, दो 5 HP मोनोब्लॉक मोटर, 4 बोरिंग तथा कार्य के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज उपलब्ध करवा दी गईं। अब गांव में जल भराव और शुद्ध पेयजल दोनों समस्याओं के स्थायी समाधान का कार्य शुरू हो चुका है। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। गांव कारौर जिला रोहतक में आज सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है और यहाँ जो जल भराव की समस्या थी उसकी प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ग्राम पंचायत गई, तो सर्वे टीम द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है। तो अभी सर्वे टीम द्वारा जो सर्वे किया गया है उसे डायरी में नोट किया जा रहा है। गांव कारौर जिला रोहतक में संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे टीम द्वारा यहाँ पर बाढ़ग्रस्त खेतों का और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया जा रहा है और उसका सर्वे किया जा रहा है। पूरे गांव की समस्या है जी, पीने के पानी की बहुत दिक्कत होती है। अभी कौन सा पानी आप प्रयोग कर रहे हैं? खारा पानी यूज करते हैं, पूरा पानी भी नहीं आ रहा है। वो भी यहाँ मीठा पानी है, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर ट्यूबवेल की मोटर लगाने की प्रार्थना। हाँ, महाराज जी से टू लगा के मोटर देने की प्रार्थना है। 2 मोटर दे दो, 5-5 HP की हमारी लाइन दबवा दो। तो ये जो खारे पानी की समस्या है कितने साल से? पिछले 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो खारा पानी सभी पूरा गांव प्रयोग कर रहा है? पूरा गांव उसी को यूज करता है। आप हाँ जी, नमस्कार जी। मैं रमेश फौजी कारौर से। हमारे गांव में जो है ना पानी की बहुत ही समस्या है। खारा पानी यूज़ हो रहा है और हमने रिक्वेस्ट करी संत जी से, रामपाल महाराज जी से, और हमारी सुनाई की, तुरंत एक्शन लिया। और हमारा जो है ना अभी मीठे पानी की अगर सुविधा होगी तो गांव जो है पूरा मीठा पानी पीएगा। इसलिए रामपाल जी महाराज का हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। कितने साल से ये खारे कम से कम भी 3-4 साल से ये समस्या है। खारा पानी यूज़ हो रहा है पूरा का पूरा। हाँ, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी तो खारे गाँव पानी से कोई समस्या हुई थी? हाँ, खारे पानी से बहुत मोटी समस्या है। बिल्कुल ही बीमारी आ जाती है, नहाते हैं तो खुजली भी मचती है। तो इसलिए जो है गांव के जो सफ़ेद बाढ़ भी हो रहे हैं इस खारे पानी से, तो इसको जो है ना बीमारी है वो, और ये मीठा पानी चला गया तो बहुत सुविधा हो जाएगी। इसलिए महाराज जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्ते जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत कारौर जिला रोहतक सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इनके गांव में जल भराव की समस्या है और पीने की पानी की समस्या है। खारा पानी आता है जो जल घर में वो सप्लाई होता है, उसकी वजह से ये परेशान थे। और जो जल भराव की समस्या है उसमें खेतों का पानी और जोड़ में पानी इकट्ठा होता है, गांव का गंदा पानी, उससे ज़्यादा पानी भरने के कारण गलियों में पानी आ जाता है। उसकी समस्या से परेशान थे। उसकी प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में गए थे। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया सर्वे करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पूरी सर्वे टीम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आई है। और यहाँ पर सर्वे में पाया गया है जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उसके लिए इनकी 3.5 किलोमीटर की लाइन बनी है, 3500 मीटर लगभग, और उसके पाइप लगभग बनते हैं 11,500 फुट, और एक 20 HP की मोटर उसके लिए है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो इस पॉइंट पे इनके 4 बोर होंगे, 2 35-35 फुट के, 2 70-70 फुट के लगभग, और इनके छोटे और बड़े बोर का एक समर्सिबल बनाया जाएगा जॉइंट करके। 2 समर्सिबल हो गए इनके। इन दोनों समर्सिबल के लिए 5-5 HP की 2 मोनोब्लॉक मोटर और 4 इंची बोर होंगे ये। और यहाँ से सप्लाई जो गांव में जाएगा पानी, उसकी दूरी बनी है लगभग 400 मीटर दूरी बनी है। उसकी लगभग 1300 फुट पाइप उसके बने हैं 8 इंची। और
यहाँ से पैमाइश कर ली गई है सारी, ड्रोन द्वारा और गूगल मैप द्वारा पूरी दूरी नाप ली गई है और मौके पर पूरा सर्वे कर लिया गया है। पूरे सर्वे की रिपोर्ट संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी जाएगी। जो भी संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश होगा वो ग्राम पंचायत कारोर जिला रोहतक को बता दिया जाएगा। और सदगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है। ये जो संत रामपाल जी भगवान पहले पाइप लाइन भेजेंगे, ये पहले गाँव वाले पाइप लाइन दबाएँगे, दोनों पाइप लाइन दबने के बाद और बोरिंग का पूरा सामान भेजा जाएगा। उसके तुरंत बाद सर्वे करने के लिए गुरुजी का आदेश होगा और तब दोबारा सर्वे करने के बाद तीनों मोटर इनको दे दी जाए। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव कारोर पहुंची। ड्रोन और गूगल मैप की सहायता से पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे में जल भराव वाले खेतों और पेयजल व्यवस्था दोनों का अलग अलग निरीक्षण किया गया। पूरी रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता पास हो गई। इसके बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 तथा शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव को 12,800 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर, 2 5 HP मोनोब्लॉक मोटर, 4 बोरिंग का संपूर्ण सामान तथा पाइपलाइन और बोरिंग कार्य के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गईं। इसके साथ एयर वॉल, बैंड, प्लेट, पीवीसी पाइप, फेविकोल, नट बोल्ट तथा अन्य सभी जरूरी सामग्री भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई ताकि पूरा कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत के अनुसार पहले पाइपलाइन और बोरिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद दोबारा सर्वे होने पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मोटर भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, कारोर में पधारने पर आपका स्वागत है। ये कारोर गांव है, तहसील सांपला, जिला रोहतक, हरियाणा में। और कारोर गांव में आज संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ का स्थायी समाधान करने के लिए यहाँ पर काफिला पहुँचा है। साथ ही इस गांव में जो है समरसीबल भी 2 समरसीबल संत रामपाल जी महाराज लगवा रहे हैं, यानी कि पाइप भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाए हैं और समरसीबल भी पहुँचाए हैं, यानी कि पानी की व्यवस्था भी और खेतों की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर की है। लगभग 12,800 फीट के आसपास जो है यहाँ पर पाइप गांव कारोर में आए हैं और अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। और दूर से देखेंगे तो पूरा गांव का हुजूम, एक बार यार यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ये गांव वाले आ चुके हैं। देखिए कितना बड़ा हुजूम संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में, अगुवाई में जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। बहुत ही बड़ी बात, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव कारोर आज हाथों में मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भाव श्रद्धा जो है आज गांव वालों में देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान में स्वागत में जो है यहाँ पर पहुँचे हुए और अभी ये काफिला जो है यहाँ से प्रस्थान करेगा और अभी गांव वालों से बातचीत करेंगे और जो है आगे की जानकारी देंगे। दर्शकों, यहाँ पर गांव के सरपंच और सभी पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए। देखिए काफ़ी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुँचे हुए हैं। बड़ी बात, बहुत ही जो है अच्छी बात है कि भाई आज संत रामपाल जी महाराज को लोगों ने पहचान लिया है और ये स्वागत, ये सम्मान इसी बात का प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज संकट मोचक हैं। वह अपने भक्तों का हो या जगत का हो,
जो भी उनके चरणों में गुहार लगाता है उसके संकटों को दूर कर देते हैं। और आज यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों का कष्ट दूर किया। ये देखिए गांव वाले जय जयकार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। सैकड़ों गांव वाले, माताएं, बहनें सभी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पर सरपंच जी भी हमारे साथ हैं। राम राम सरपंच जी। नमस्कार। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे, आज बड़ा जो है खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया खुशी का माहौल है। आज सतगुरु जी महाराज ने गांव के पीने के पानी की और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की है, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर है। कई सालों से गांव वाले परेशान थे, तो हम हमेशा गुरु जी का मान सम्मान करेंगे और हमेशा कारोर गांव गुरु जी को याद रखेगा। दर्शकों यहाँ पर 2 मुहिम पहुंची है, किसान मजदूर बचाओ अभियान, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान, जो है इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सर पे धारण कर लिया है। राम राम भाई साहब। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे, आज गांव में इतना बड़ा काम संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या परेशानी थी गाँव में? गाँव में पानी की परेशानी थी, है? पानी की परेशानी थी, गंदे पानी की। गंदे पानी की। हाँ। और किसानों को क्या क्या परेशानी थी? गंदे पानी की, जो पानी खेतों में पानी पुनी देना। अच्छा, दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। हाँ। तो दर्शकों यहाँ पर काफी संख्या में ग्रामवासी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए। गंदे पानी की निकासी की समस्या, व डिग्गी में पीने के पानी की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या थी गांव में। कोशिश हम कई दिनों से, बहुत दिनों से कर रहे थे। प्रपोजल तो इन दोनों का चंडीगढ़ भेज भी रखा था, लेकिन वो पता नहीं कब होता। आप जैसे साथियों से पता लगा संत रामपाल जी महाराज इस काम को करवाते हैं। जहाँ भी पानी की प्रॉब्लम हो, बहुत से गांवों को 300-400 गांवों में इन चीज़ों का समाधान किया है गुरुजी ने। तो सब की बात सुन के हम 20-25 आदमी कारोर गांव की पंचायत संत महाराज रामपाल जी के आश्रम में पहुंचे और हमने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरुजी, एक तो पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है गांव में कई साल से, और एक जो गंदे का बरसाती पानी है, गंदा पानी, उसकी निकासी कहीं नहीं होती, जिससे हमारे किसान भाइयों को लगभग 300-400 एकड़ जमीन हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। गुरुजी ने हमारी बात सुनी। 2 चौपाल हैं, उनका काम भी अध्यम है, वो भी हमने प्रार्थना करी। गुरुजी, हमारी 2 चौपाल हैं जिसका काम अध्यम है, गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था उसमें काम पूरा नहीं हो सका। तो गुरुजी ने वे बात भी हमारी स्वीकार कर ली। मैं तो ये मानता हूँ मेरे गांव की तरफ से गुरुजी का दिल की गहराई से पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करेंगे। एक सभी भाइयों से एक प्रार्थना करेंगे, लगभग 30-40 लाख रुपए का अंदाजा है। आपके गांव में 3 दिन के भीतर भीतर सामान आ गया और लोगों की समस्या लगभग दूर होगी। वे एक कलयुग के भगवान हैं। देखो, सच्ची आत्मा से जो दिल में बात हो वो कह देनी चाहिए। हम खिलाफ थे, करोथा जो होया प्रकरण, उसमें हम खिलाफ थे क्योंकि समाज की गैल थे। हमने गुरुजी को पहचानने में समय लग गया और जो उसके सेवक थे वे उनके नजदीक जा रहे थे, वे उनको पहचानने थे। अब ये भगवान का रूप, हमने टाइम लग गया पहचानने में। अब हमें विश्वास हो गया कि जो गरीब किसान मजदूर गरीब आदमी की मकान भी बना के दे है, बगैर पैसे शादी करवाता है, और इतना भंडारा लाखों आदमी दूसरी स्टेटों से आते हुआ, भगवान का कलयुग का भगवान है। सत साहेब बोलो, सतगुरुदेव की जय।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं कारोर गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हमारी ये प्रार्थना स्वीकार की, और आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी सॉल्व करेंगे संत रामपाल जी महाराज। ये कहा कि भाई एक बार आप हमारे पास आओ और आप हमें बताओ कोई गरीब है या कोई दुखी परिवार है, उसकी सहायता हम करेंगे। तो इसीलिए मैं गांव वाले से प्रार्थना करता हूं, ऐसी कोई स्थिति हो आगे तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को ज़रूर सूचना दें। हमारे गांव में तीन साइड से पानी भरता है, और एक ये जोड़ है, एक दूसरी तरफ जोड़ है, एक नहर की तरफ पानी भरता है। तो तीनों जगह के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर की व्यवस्था करी है, जिससे बारिश का पानी निकल जाएगा हमारे खेतों का, जिससे हमारी फसल खराब हो रही थी। दूसरा, ये जो गांव में गंदा पानी था जोड़ का, इसको डीगल की तरफ निकालने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये गंदा पानी सारा डीगल की तरफ बिदरों में निकल जाएगा। और एक डिग्गी में पीने के पानी की समस्या थी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ट्यूबवेल और पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई है, जिससे पूरे गांव में साफ पानी आएगा। अब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव कारोर, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सतसाहिब जी राम राम जी। देखिए, ये भगवान हैं, सारी जनता भगवान की हो, भगवान वो है किसी हम फर्क नहीं करें। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, भाई हम पहले खिलाफ थे, खिलाफ नहीं थे, ये भ्रांतियां फैला रखी थी, बेरा नहीं था। और भगवान आओ है ना, उसका एकदम बेरा नहीं लगता कि ये भगवान है। लेकिन भगवान ने समाज में नुकसान नहीं कराया, फायदा ही फायदा कराया है। ईब ये भगवान के बच्चे हैं, ईब समझ गए, ईब भी कोई देर नहीं हुई है। भगवान के दर पर कोई गया है, कोई खाली नहीं आया आज तक। एक हरियाणा नहीं, बाढ़ ग्रस्त पूरा हिंदुस्तान था। पूरे हिंदुस्तान में गुरुजिया ने सेवा दी है भरपूर। कोई भी स्टेट आ गया गुरुजिया के चरणा में, उसी को गुरुजिया ने जितने पाइप मोटर, गुरुजिया का एक उद्देश्य था, भाई किसान का पानी लिकड़े, गेहूँ बुएं, और गरीब आदमी को भी ऊपर उठाया जाए और किसान को भी ऊपर उठाया जाए। ये और पूरी दुनिया का कल्याण हो। भगवान होते हैं ना, वे निस्वार्थ होते हैं, धर्म नीति से परमात्मा काम करते हैं। कोई राजनीति की इतनी भी मिलावट नहीं है, नहीं राजनीति में जहाँ वे समर्थ हैं, वह कोई फल फलैश हैं, लेकिन इस दुनिया के उद्धार के लिए आ रहे हैं। आप 2 दिन पहले गए थे, गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी। 12,800 फुट पाइप हैं 8 इंची, और 4 ट्यूबवेल हैं, 2 35 फुट के और 2 70 फुट के। उनकी प्रधान जी ने ये कह रखी है कि भाई उनकी टी ला के दो ट्यूबवेल एक जगह कर देंगे, पीने के पानी की प्रार्थना। और ये 12,800 फुट पाइप हैं, ये निकासी का जो पानी है डुब्बा का खेता में, वो ये लाइन है। ये 2 चीज़ों की प्रार्थना करी थी, और चौपाड़ की जो प्रार्थना करी थी उसका सर्वे होया नहीं है। और यो सामान आपके यहाँ उपलब्ध करा दिया गया है। पाइप खड़े हैं, और एक 20 HP की मोटर है, और 2 5-5 HP की मोटर लिख रखी है प्रधान जी ने। वो ये 5 की सिंगल की लिख रखी है या 3 फेस की, वो ये बताऊंगे। वो इन शरप न्यू लिख रखी है भाई 5 HP की मोटर। तो ये आप लोगों के ऊपर दया हुई है गुरुजियों की, और तुरंत इतना जल्दी काम आप अंदाजा ला लो, कहने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इतना जल्दी काम भगवान के आशीर्वाद बिना होया नहीं करते। हम भी कदे नहीं जानो ना, भगत करे हैं, भगत जीरो हैं, वे आशीर्वाद देते हैं जब भगत चलते हैं। ना तो भगता ब्योतना कति आराम ना अपनी औकात का बेरा है। ये आप लोग ही बड़े बुजुर्ग भी हो,
और जितनी भ्रांतियां फैलाई थी वे सारी अपने आप परमात्मा ने खत्म कर दी हैं। और देख ले आप लोगों के लिए कितनी यातनाएं सहन करी गुरु जी ने। आड़े तय आप लोगों के लिए जो होया था, बरवाड़ा जो होया था, ये सब भ्रांतियां कारण होया था और थारी कोई गलती नहीं है। गुरु जी का कहते अगर बेटा ये जो समाज है थारे काका ताऊ रिश्तेदार हैं, किसी के कोई गुरु जी ने मड़ा भी नुकसान नहीं होने दिया और सारा सच अपने आप दिखा दिया भाई मैं भगवान हूँ और जनता के उद्धार के लिए आ रहा हूँ इस पृथ्वी। और सारा वो टूल का सामान भी आ गया परमात्मा की दया है। और जितना भी इस गांव ने गुरु जी का मान सम्मान कराया तय दिल से हम इस गांव को, कारोर गांव को बार बार गुरुजियों की दया से बार बार धन्यवाद करते हैं, गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे उसी दिन प्रधान जी सर्वे वाली टीम के पास फोन करेंगे, इनके पास नंबर है और हम तुरंत ही गुरुजियों के आदेश से उस पाइपों का सर्वे करके जाएंगे। उसके बाद अगले ही दिन गुरुजियों के आदेश से मोटर गांव में आकर उपलब्ध करा देंगे। ये हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। और ऐसे ही लाइन दाबो, जब वो हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। एक बार पाइपा में पानी छोड़ के देखे, लीकेज नारे जैकिंग आए थे। बहुत बढ़िया कंपनी के पाइप हैं और क्रम्पटन और किर्लोस्कर की मोटर हैं, सदियों चलेंगे। इतना बढ़िया सामान दे रखा समाज में, ना वो आपने कितने देना ना लेन जाना, पानी ले भी आओगे और दे भी लोगे। दादा लाई काम कर रखा परमात्मा ने। ऐसे संत सदा पृथ्वी पर नहीं आ करते, कभी कोई अपना पुण्य था सभी का, इसलिए ये परमात्मा आप लोगों के बीच में आए हैं। और आपको देखना अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, कितना पूरी पृथ्वी पर सुख देंगे। न्यू एहसास करोगे कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है गुरु जी ने। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई आदमी पूरी पृथ्वी पर भूखा नहीं सोगा। तो इस तक बढ़ के बताओ क्या होगा। ये भगवान है। ऐसे पहले कभी किसी ने, हमारे बुजुर्ग हो, किसी ने ऐसा होता हुआ देखा हो तो बता दो और आगे बता दियो। चाहे सारा विश्व चला जा, उड़े तो खाली नहीं आओगा। ये परमात्मा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साईं। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि गांव में कई वर्षों से जल भराव और खारे पेयजल की समस्या बनी हुई थी। बरसात के समय सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब जाती थी, जबकि गांव के लोगों को पीने के लिए खारा पानी इस्तेमाल करना पड़ता था। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मिली इस सहायता के बाद अब खेतों से पानी की निकासी आसान होगी और गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा भी मिल सकेगी। इससे किसानों और ग्रामीणों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे, गांव में इतना बड़ा जो है लाखों का सामान आज पहुंच गया, इतना बड़ा काम हुआ है, क्या कहेंगे? हम तो भाई ये कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहा है और इनके भगत भगवान माना हमारा काम हो रहा है। हम तो परसों तक गए और अगले दिन सर्वे हो गया और तीसरे दिन सामान भी आ लिया और ये काम भी जल्दी होगा। तो भाई वाक्य में भगवान है ये प्रैक्टिकल देख लिया। संत रामपाल तेरे प्रेम में हम सब कुछ भूल गए। अच्छा। और भाई तू हमारे कारो गांव के खप्पर ने प्रेम तो भर दे, प्रेम तो सुख शांति तो भर दे। भाई तो गांव कहाँ भाई और सब मतलब खुश पूरा माहौल हो गया गांव पे, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। भाई जब किसी का काम होगा और जब भी खुश ना होगा तो भाई वो खुश फिर हो भी नहीं। सही बात। ये तेरी शादी होनी है, तेरी शादी का फिक्र हो रहा था ना होगी कि ना होगी, और तेरी शादी हो जाएगी तो खुशी तो अपने आप होगी। काम होगा तो खुशी तो अपने आप आओगी। ग्रामवासी काफ़ी खुश हैं और भी चाचा ताऊ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे भी बातचीत करेंगे। मेरा नाम राम कुमार है जी। क्या काम करते थे आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। रिटायर है, देश की सेवाएं की हैं जी, 28 साल देश की सेवा की। जी हाँ। तो आप फौजी रहे हैं, देश के लिए सेवाएं की हैं। आज जो सेवा आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई है, क्या कहेंगे?
बहुत बढ़िया सेवा की है। ये तो एक अवतार है, एक अवतार पुत्र हैं हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया सेवा की है। यहाँ गांव वालों को पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या थी, तो वो पानी जो है ना, जो डिग्गी के हौद के पास में लगे, वो कड़वा पानी है। वो पानी कई सालों से परेशान थे लोग, और किसी को पीने का पानी लेना पड़ता तो 2-2 किलोमीटर दूर जा करके बाइक पे जाते थे। इसलिए अभी गांव के जो आदमी हैं, चुने हुए आदमी, महाराज जी के पास में गए, उन्होंने एकदम हमारी अरदास को सुना है। तो बहुत बढ़िया कराया है साहब, गुरुजी ने संकट मेट दिया भाई साहब। संकट मेट दिया पीने के पानी का और गंदे पानी की निकासी का। क्या गाँव की तरफ से क्या कहेंगे महाराज जी? गांव की तरफ से तो अवतार है, ये भगवान है। गांव की तरफ से एकदम इतना एक्शन लिया है। खुश हैं आप? खुश है, बिल्कुल खुश है। किस बात की खुशी हुई? ये गांव में पीने का पानी की समस्या का समाधान हुआ, गंदे पानी की निकासी का समाधान हो रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी है। गांव में स्वच्छता आएगी, साफ सफाई रहेगी, बढ़िया काम होएगा। हाँ, खुशहाली की तरफ बढ़ गया, आ गया है ना जी। क्या कहेंगे? पानी आ रहा है पीने के लिए, बिल्कुल कड़वा, और 4-4 दिन में पानी आता है सप्लाई का। हाँ, अभी ऐसा काम होगा, दूसरे दिन तो पानी आवेगा। बीमारी फैली होंगी। कड़वा पानी आ रहा है पीने के लिए, बीमारियां तो फैलेंगी। गंदे पानी की निकासी नहीं थी गांव में, गंदे पानी की निकासी का समाधान होगा, पीने की पानी का समस्या का समाधान हो गया। ये दो समस्या बहुत मोटी थी गांव में, दोनों का निवारण कर दिया संत रामपाल जी ने। क्या कहेंगे गांव की तरफ से? गांव की तरफ से महाराज का हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं भगवान रामपाल जी का, जो इतनी बड़ी समस्या हुआ 2 दिन में समाधान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज 2 योजनाओं, 2 अभियान के तहत इस गांव में जो है राहत पहुंचाई गई है। शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर सारा सामान जो है आया हुआ। एक बार जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाया है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव कारोर, जिला रोहतक को 12,800 फीट पाइप 8 इंची और 3 मोटर, एक 20 HP की और 2 5-5 HP की और 4 ट्यूबवेल का सामान, यानी 2 35-35 फुट के और 2 70 फुट के कंप्लीट सामान ट्यूबवेल का ज्वाइंट होंगे। वो एक 35 का और एक 70 का होकर एक ज्वाइंट बनेगा, और एक 35 का और एक 70 का होकर एक ज्वाइंट बनेगा, 2 ट्यूबवेल बनेंगे। तो और इससे रिलेटेड जितनी भी जो एसेसरीज होती हैं, PVC पाइप, PVC बैंड, फेविकोल, एयर वाल, लोहे की प्लेट, जैन, स्लोचन, नट बोल्ट, सॉकेट, शिकंजा, यानी जो टोटल वाल, शिकंजा ये जो लकड़ी वाले हैं जो ट्यूब लगाने के काम आएंगे, पाइपों को फिराते हैं, वो भी चीज़ दी है। बिल्कुल टोटल। कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो छोटे से छोटा कोई भी नट लगता है वो, और बड़ी से बड़ी आइटम कोई भी एसेसरीज में लगती है, वो सभी प्रकार की एसेसरीज आज ग्राम पंचायत कारोर को हैंड ओवर कर दी गई है। और जो रही मोटर की बात, मोटर कितनी है इनकी? मोटर 3 है जी। एक तो 20 HP की है और 2 5-5 HP की है। वो ट्यूबवेल के लिए है क्या? नहीं, वो ट्यूबवेल के लिए वो है अलग से। 20 HP की पानी निकासी के लिए, यानी जो बाढ़ का, यानी तालाब का पानी बाहर, यानी वो गंदा पानी। 2 समरसीबल अलग से हैं जी। 4 हैं वैसे, 2 के 2 ज्वाइंट बनेंगे, वैसे 2 बनेंगे। वो 4 ट्यूबवेल का सामान हो, 4 बोरिंग होगी, उनके 2 ज्वाइंट बन के आपस में टी लग के, और 2 ट्यूबवेल एक जगह, 2 ट्यूबवेल का एक ट्यूबवेल एक जगह, 2 एक समरसीबल 2 का काम करेगा जी। बिल्कुल, हिसाब से सेटिंग होगी। नहीं, 4 ट्यूबवेल हैं, 4 बोरिंग होंगे। हाँ। एक 35 फुट का और एक 70 फुट का, यानी टी लग के ज्वाइंट बन जाएगा, एक बन जाएगा वो। ऐसे ही यानी एक 35 का और एक 70 फुट का लग के उसका भी टी लग के ज्वाइंट बन जाएगा। तो आज ग्राम पंचायत को ये सारा सामान हैंड ओवर करवा दिया गया है। और जो मोटर है वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है, जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तो यहाँ की पंचायत है वो सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेगी। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने अपने पाइपलाइन ठीक ढंग से दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि ठीक ढंग से दबाए मिले तो सतगुरुदेव जी से आदेश पाकर
इनके गांव में वो मोटर आकर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। एक मोटर ना 20 HP वाली? 20 HP तीनों जी, तीनों जी। ठीक है सबसे सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए गांव कारोर जिला रोहतक, जो सारा सामान ट्यूबवेल का भी है और निकासी के पाइपों का भी, और इनके साथ लगने वाला सारा सामान है। और एक और जो गरीब आदमी ऐसा है, वो पिंजौर में रहता है, इस गांव का सज्जन नाम है उसका। उसका हमारी अन्नपूर्णा के तहत गुरुजों ने प्लाट भी लिया है। अच्छा। और मकान भी बनाया है। अच्छा। और इस गांव का निवासी है वो? जी, सज्जन नाम है उसका। अच्छा। और उसके एक बच्चा है, और उसका कोई सहारा नहीं था, तो उसका भगवान सहारा है संत रामपाल जी। तो कमाल की बात है, प्लाट पहले खरीदा फिर मकान बनवाया उस पे, प्लाट खरीदा। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में जिसका कोई सहारा नहीं है ना, उसका परमात्मा सहारा है संत रामपाल जी महाराज। उसका पहले प्लाट लेते हैं, फिर मकान बनाते हैं। कोई भी जमीन पर कोई भूखा नहीं सोएगा, बगैर मकान नहीं रहेगा, और गरीब आदमी बगैर भोजन के नहीं रहेगा। और जितने किसान भाई हैं, ये बगैर सामान के इनकी एक कमी कमजोरी रह जाता, हम कह नहीं सकते। गुरु जी के दरबार में चले गए तो ये खाली नहीं आएंगे। कोई भी इस दुनिया में दुखी नहीं रहेगा। गुरु जी की अन्नपूर्णा के तहत जो गुरु ज्ञान चलाई थी, सच्चाई। तो दर्शकों, यहाँ पर एक बार सामान की तरफ देख लीजिए। यहाँ पे कुछ सामान अलग है, जैसे फेविकॉल वगैरह, ये तो जो है पाइपलाइन दबाने का सामान है। और इधर जो आप पीछे पाइप देख रहे हैं, ये इनके ट्यूबवेल का सामान है। जो आगे यहाँ पे दिख रहा है, ये लकड़ी का कुछ सामान रहा है। मतलब हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाई, ट्यूबवेल के लिए भी, प्लस जो है बाढ़ की निकासी के लिए भी। तो प्रधान जी हैं, एक बार प्रधान जी से जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, कितना सामान आज हैंड ओवर कर लिया आपने? ये तो महाराज जी ने गांव की मौज कर दी। 2-4 ट्यूबवेल हैं, जिससे पूरा कारोर गांव स्वच्छ पानी पिएगा। और लगभग 300-400 एकड़ जो फसल खराब हो जाती, गांव की गलियों में, मकानों में पानी भर जाते, उसकी लगभग 13,000 फीट लंबी ये पाइपलाइन 8 इंची, और ये दबने के बाद 3 मोटर, 2 5-5 हार्स पावर की और एक 20 हार्स पावर की। हम हमेशा गुरु जी का तो समरसिबल, हम हमेशा कारोर गांव गुरु जी का धन्यवाद करेगा, उनका आभारी रहेगा। बताइए, जो एक्स्ट्रा सामग्री जो आप देख रहे हैं भाई, लकड़ी भी आई है वो ट्यूबवेल लगाने के लिए, लोहे के सारे बॉक्स वगैरह, ये छोटा छोटा सामान भी भेजा है। कैसा लग रहा है? मतलब ये सोचा था कि ये भी आएगा? नहीं, सोचा भी नहीं था। ये तो पंचायत की जिम्मेवारी होती है। लेकिन गुरु जी ने तो एक चीज़, कहीं किसी का एक पैसा भी न लगे, सारा काम उन्होंने अपने उससे किया है। मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और किसान मजदूर बचाओ अभियान 2-2 मुहिम के द्वारा डबल धमाका आज कारोर गांव में संत रामपाल जी महाराज ने किया। और वर्षों पुरानी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने 2 दिन के अंदर कर दिया। और सारा सामान आज यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद से। पूरा गांव जो है पूरा हर्षित है, पूरी खुशी से झूम रहा है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। आपने देखा कितने लोग जो है यहाँ पर आज कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन, बोरिंग और मोटरों का कार्य पूरा होने के बाद गांव कारोर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा और गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और ग्रामीणों को वर्षों पुरानी पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 तथा शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत उनके आदेश से गांव कारोर को यह राहत मिली है, जिससे गांव की 2 प्रमुख समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद। गंगा